जय भोलेनाथ। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी जा। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से रउरा सभी के हम तहे दिल से स्वागत करते नहीं और आशा करते नहीं कि रउरा सभी बहुत ही आनंदमय होखम जा। आज फिर हम रउरा सभी के एगो बहुत ही सुंदर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के हम कोनो गुरु से सुन ले रही उहे मार्ग के रउरा सभी के सामने समक्ष रउरा सभी के प्राप्ति के मार्ग के दर्शावे खातिर एगो एपिसोड के रूप में लेके आयल बनी और आशा करते नहीं कि रउरा सभी के ईश्वर प्राप्ति के जौन ढंग बा जरूर से जरूर समझ आ जाई और अगर समझ आ जाई तो ईश्वर खुद ब खुद रउरा सभी के प्राप्त हुई हैं अगर ऊ करम जाता। अब ईश्वर प्राप्ति के ढंग के पहिल का अध्याय ई बा कि देखी जा सर्वप्रथम हमनी के गुरु होले माता और पिता जौन हमनी के इस संसार में ले आवे के कार्य करेले। माता और पिता ही हमनी के इस संसार में ले आयल बने, उनके द्वारा ही हमनी के इस संसार में आयल बनी जा। दूसर का पड़ाव पड़ता हमनी के जीवन के तो वह गुरु के खोज, गुरु के प्राप्ति। अगर बढ़िया गुरु रउरा सभी के प्राप्त हो जाता ने जौन सब चीज से परिपूर्ण हुई हैं तो रउरा सभी के मोक्ष के राह पर ले जाइए, मोक्ष के प्राप्ति करेंगे। और मोक्ष के प्राप्ति तभी हुई कि जब ईश्वर के प्राप्ति हो जाए। और गुरु ही एगो ऐसन मने हमनी के ईश्वर के दिन कहली चाहे ईश्वर के मंत्र कहली जौना के चलते हमनी के ईश्वर के प्राप्ति कराव में ऊ हमनी के एगो सन्मार्ग बनी है। वही मार्ग के द्वारा हमनी के ईश्वर के प्राप्त कर सकतिन जा। काहे कि गुरु बिना कोनो ज्ञान ना हो सकता और ज्ञान बिना ईश्वर के प्राप्ति ना हो सकता। ये चलते रउरा सभी कृपया करके ये अध्याय के थोड़ा ध्यान से सुनी जा और समझी जा। हम कोशिश के लिए बनी कि रउरा सभी के थोड़े समय बहुत कुछ समझावे के। अगर रउरा सभी के ये में थोड़ा सा भी अगर त्रुटि नजर आई तो कृपया अपन छोट भाई समझ के रउरा सभी माफ भी कर देम जा। काहे कि हम कुछ ज्यादा नहीं जानत और थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ी ना, पढ़ के वेद पुराण के भी अध्ययन थोड़ा बहुत करी ना और करके ओमे से जौन जौन थोड़ा बहुत निचोड़ हमरा प्राप्त होला उ सब रउरा सभी के सामने हम उपस्थित करी ना, ताकि ईश्वर के प्राप्ति में, भगवान के प्राप्ति में और संगे संगे गुरु के प्राप्ति में हम रउरा सभी के थोड़ा बहुत सहायता करें और थोड़ा बहुत रउरा सभी भी हमार सहायता करें ताकि हमनी के जीवन धन्य हो जाए। काहे कि इस जीवन के मेन मूल बा कि गुरु के प्राप्ति और ईश्वर के प्राप्ति। संसार में हमनी के यही कारण आयल बनी जा और यह सबसे पहले हमनी के कार्य बा। बाकी हमनी के माया में आके तरह तरह के जंजाल में फंस जानी जा और हमनी के मेन कारण भूला जानी जा, जौन कारण हमनी के ईश्वर ये धरती पर पैदा कैले बने। आई जा अब ईश्वर प्राप्ति के तीसर का पड़ाव के विषय में बताओ तनी। तीसर का पड़ाव बा कि जीवन में जो कुछ भी हमनी के हासिल भइल बा वो अच्छा कर्म के द्वारा ही हासिल भइल बा। काहे कि सबसे पहले सत्संग, जब सत्संग प्राप्त हो जाई तब जाके गुरु प्राप्त हुई है, तब जाके हमनी के ईश्वर प्राप्त हुई है। एगो अच्छा सत्संग में रउरा सभी जाइल पहले चालू करी जा। अगर ईश्वर के कृपा हुई तो वही सत्संग के द्वारा एगो अच्छा गुरु के भी प्राप्ति हुई और जब गुरु मिल जाइए तो ईश्वर के प्राप्ति अवश्य ही हो जाई और ए में कोनो दुमत नहीं के। दूसर का तीसर का
और चौथ का पड़ाव का बा। चौथ का पड़ाव कर्म के प्रधानता बा। काहे कि तुलसीदास जी लिखले बने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तो तस फल चाखा। यानी कि कर्म ही ई कलयुग में सबसे प्रधानता बा। जैसन हमनी के कर्म करम जा, वैसन के हमनी के ईश्वर की भी प्राप्ति हुई, वैसन के हमनी के भाग्य बनी, और भाग्य के द्वारा ही गुरु के प्राप्ति हुई, गुरु के द्वारा ही ईश्वर के प्राप्ति हुई। और चौथ का पड़ाव तो हम रउरा सभी के बता देनी कि कर्म के ही प्रधानता इस संसार में सबसे पहले बा। काहे कि गीता में भी भगवान कर्म के ही प्रधानता विशेष कर बतौले बने। और अब रउरा सभी के ईश्वर के प्राप्ति के पांचवा पड़ाव हम बताओ तनी कि ईश्वर प्राप्ति में दो किस्म के मार्ग बा, एगो निरंकार के और एगो साकार के। निरंकार के मार्ग बहुत ही कठिन बा, काहे कि ज्ञान के द्वारा ही निरंकार के समझल जा सकता, और उतना ज्ञान एक कलयुग में शायद ही केहू ऐसन हमनी के सदगुरु मिली हैं कि जवन वो ज्ञान के जानत हुई हैं। वो ज्ञान के निर्गुण के प्राप्ति करावे खातिर बहुत ही कठिन मार्ग सन्मार्ग पर चले के पड़ी, जौना में रामायण में, महाभारत में, गीता में और तरह तरह के जितना भी 18 पुराण 6 शास्त्र बनल बा, उस सब में बहुत ही ज्ञान के महत्व बतावल बा। वो ज्ञान बहुत ही कठिन बा। ई कलयुग में हमनी के जीवन थोड़ा बा, और वो जीवन में हमनी के ज्ञान के प्राप्ति करे खातिर वो थोड़ा समय बा, जौना के द्वारा हमनी के ज्ञान के द्वारा तब भगवान के प्राप्त ना कर सकते जा। जब भी प्राप्त करम जा हमनी के साकार गुरु के, साकार ईश्वर के ही प्राप्ति कर सकतन जा, और साकार ईश्वर के प्राप्ति खातिर हमनी के भक्ति के मार्ग ही चुने के पड़ी। जब भक्ति के मार्ग हमनी के गुरु हमनी के बताई हैं, तब जाके ईश्वर के प्राप्ति हो सकता। अब साकार के कहाला तो देखी जा, जब तक बालक अपन माता द्वारा, अपना बड़ द्वारा बतौला पर जब वो इस समझ जाला कि हमार बाप के है, तब वो पिता के द्वारा ही अपन पूरा कुल खानदान और ईश्वर गुरु सबके प्राप्ति कर लेला, और सबके समझे लागेला कि ई हमार ईश्वर हमें, ई हमार गुरु हमें, ई हमार साथी संगाती हैं, और ये हमार संबंधी भी हमें। जब ये चीज के ज्ञात करावे खातिर केवल हमनी के माता और पिता के ही जरूरत पड़ेला, और वह सबसे बड़ हमनी के गुरु कहलाने। इस संसार में माता और पिता के सिवा केहू भी गुरु नहीं खे, और उहे हमनी के सन्मार्ग के देखावेले। तब अब आई जा कि गुरु हमनी के साकार रूप में कैसे ईश्वर के प्राप्ति करेंगे, तो ऊ हम अभी कहनी है कि सत्संग ही एगो ऐसन सीढ़ी बा, जौना पर चढ़ के हमनी के सत्संग द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार कर सकते जा। और कर्म अच्छा होके के चाहिए, कर्म ही हमनी के मेन प्रधानता बा। कर्म अगर अच्छा रही तो ईश्वर तुरंत ही प्राप्त हो जाइए, काहे कि ईश्वर कर्म के देखे ले। अगर अच्छा कर्म करता रहा, निष्काम भाव से कर्म करता रहा, भगवान के समर्पित कर्म करता रहा, तब जाके ईश्वर खुद पर खुद प्राप्त हो जाइए। काहे कि रामायण में सबसे पहले भगवान यही बतौले बने कि मोह कपट छल छिद्र न पावा। यानी कि रामायण में जब तुलसीदास जी ये चौपाई के लिखले बने, तो सबसे पहले वर्णन कैले बने कि भगवान के कपट छल छिद्र के द्वारा, कपट द्वारा, काम द्वारा, क्रोध द्वारा, लोभ द्वारा के प्राप्ति से हमनी के भगवान के प्राप्त ना कर सकते जा। और यही पर्दा हमनी के पांचों अवर्ण के कारण हमनी के ईश्वर के प्राप्ति ना कर सकते जा। जब यह पांचों पर्दा हमनी के आंख पर पड़ा रही, तो ईश्वर सामने बाणे,
ईश्वर हमनी के अंदर बाने, ईश्वर हमनी के रोज देखा तने, हमनी के ईश्वर के निकी जा देखत, कहे कि 5 गो विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 गो विकार हमनी के आंख के सामने बा, और इहे आंख के सामने रहला के चलते हमनी के ईश्वर के प्राप्त ना कर सकतन जा। सबसे पहले सर्वप्रथम हमनी के ये 5 विकार के हटावे के पड़ी। 5 ये विकार जब हट गई तो ईश्वर खुद पर खुद साक्षात्कार हमनी के सामने प्राप्त हो जाई हैं। और माया के आवरण ये 5 विकार के पर्दा के लेके टांगे वाला एगो रड के यानी कि एगो पाइप के काम करेला। वही पाइप पर यानी माया के पाइप पर ये 5 विकार के पर्दा टांगल बा, और ईश्वर हमनी के अंदर बाने, और वो ईश्वर के हमनी के ना देख सकतन जा। गुरु चाहे कतनो ज्ञान दी हैं, जब तक ये 5 विकार ना हटी तब तक संसार के कोनो गुरु मिल जाए हैं, चाहे दत्तात्रेय जी मिल जाए हैं, चाहे स्वयं भगवान शिव गुरु ही मिल जाए हैं, फिर भी हमनी के वो ईश्वर प्राप्ति ना हो सकता। ईश्वर प्राप्ति के सबसे पहले सन्मार्ग पर चले के पड़ी, बढ़िया मार्ग चुने के पड़ी, बढ़िया भक्ति करे के पड़ी, और बढ़िया भक्ति में बढ़िया कर्म भी करे के पड़ी, और 5 विकार के एक तरफ उतार के रखे के पड़ी। जब 5 विकार के हमनी के उतार दें जा, वो जा स्वच्छता के हमनी के पर्दा आंख में सुरमा लग जाए, यानी कि स्वच्छता के, निर्मलता के और भक्ति के सुरमा जब हमनी के आंख में लागी, तब हमनी के आंख अपने आप स्वच्छ हो जाई, साफ दिखाई देवे लगी, और जब साफ दिखाई देवे लगी तो ईश्वर खुद पर खुद प्राप्त हो जाई हैं। ईश्वर प्राप्ति के सबसे पहले यह मार्ग बा, और ईश्वर के प्राप्त करे खातिर हमनी के काहे कि हमनी के तपस्या ना कर सकत जा, हमनी में अतना बुद्धि नहीं के कि हमनी के तरह तरह के जप कर जा, तरह तरह के यज्ञ करी जा, तरह तरह के हवन करी जा। इस सतयुग के प्रधानता बा, और सतयुग में लोग व्रत नियम सब चीज पालन करते रहे, और ईश्वर उनका सामने रहत रहन। और ओहू में जब ये 5 विकार रहत रहे, जेकरा जेकरा में भगवान सामने से उनका रोज आवत रहन, रोज जात रहन, और वो केहू भी ना समझलस ईश्वर के, ईश्वर साक्षात कर रहन। देखी जा, रौरा के उदाहरण के रूप में बताओ तनी कि दुर्योधन के सामने नित्य प्रति भगवान वो हस्तिनापुर में आवस, रोज वो भगवान उनका से वार्तालाप भी करस, बाकी उनका पर 5 किस्म के ई विकार जौन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहे, ये 5 पर्दा ओकरा आंखी के सामने रहे, तो दुर्योधन के भगवान के साक्षात्कार होते हुए भी और केहू भी उनका के ना समझा पावल कि ई भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हमें। और ये चलते ऊ जब भी भगवान से मिलल, एगो शत्रु के भांति भगवान से मिलल, उनका से प्रेम ना कैलस, जौना के चलते भगवान ओकरा के 56 भोग के त्याग करके और विदुर के घरे साग रोटी खैले, काहे कि विदुर में भक्ति रहे, विदुर में भगवान के प्राप्ति के सन्मार्ग रहे, भगवान के उहे जानत रहन, भगवान के। अब देखी जा, हस्तिनापुर में जब भगवान राज्य महल में अइले, जब भगवान हस्तिनापुर में और धृतराष्ट्र से कहले कि हे धृतराष्ट्र, पांडव के 5 गो गांव दे दा, 5 गो गांव दे दा, उहे उनका खातिर बहुत बा। तब दुर्योधन कलश कि अरे ग्वाला, तू के हवे यानी कि अपना ईश्वरीय ज्ञान देवे वाला, तू के हवे मांगे वाला। तब ऊपर स्वयं भीष्म जी उठ के कहले कि अरे मूर्ख, अब तक जान ले कि ई ग्वाला के हमें, अरे साक्षात्कार ईश्वर हमें, साक्षात्कार भगवान हमें, और भगवान तोरा सामने समझावे खातिर अगर आगे बने तो तोरा काथी के विकार पड़ल बा, तो उहे 5 विकार पड़ल बा, तोरा में काम बा, क्रोध बा, लोभ बा, अहंकार बा, जौना के चलते तोरा ईश्वर सामने दिखाई निकल देत, तोरा एगो ग्वाला के बालक दिखाई देते रहे। और यही चलते
वो का काम कैलस कि भगवान के बंदी बनावे खातिर अपन सैनिक के आदेश दे देलस और भगवान हंसे लगले, कहने कि ओह कलयुग के सबसे बड़, सतयुग के, त्रेता युग के सब जतना राक्षस माने सा उस सब राक्षस एकरा अंदर वास करता सा कि हम साक्षात्कार बानी और एकरा दिखाई नहीं देत कि हम के हई और ये हमरा के बंदी बनावे चलस, जे संसार हमरा में समित बा। तब उजा भगवान विराट स्वरूप देखोले, बाकी विराट स्वरूप केकरा दिखाई देलस, जे जे ये 5 गो विकार से रहित रहे, यानी कि 5 विकार जेकरा में ना रहे ओकरे ईश्वर के प्राप्ति भइल, ओकरे ईश्वर दिखाई देले और केहू के भी ना दिखाई देले। तो यही चलते हम कहते नहीं कि रौरा सभेज भी 5 गो विकार के हटा के रख दीजा, भक्ति के मार्ग चुनी जा और अच्छा एगो गुरु के प्राप्ति करी जा। जब गुरु प्राप्त हो जी हैं तब रौरा के मार्ग अपने आप बता दी हैं और सुगम मार्ग द्वारा हमनी के थोड़ा सा जीवन में ही ईश्वर के प्राप्ति कर लें जा। और ईश्वर जब प्राप्त हो जी हैं तब सगुण स्वरूप में भगवान हमनी के अपन हथेली पर रख के हमनी के मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर दी हैं। जब अग्रसर कर दी हैं तब हमनी के केहू भी ईश्वर प्राप्ति से ना रोक सकता। यह एगो सन्मार्ग बा जौना के द्वारा हमनी के ईश्वर के प्राप्ति कर सकतन जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रौरा सभे के ईश्वर प्राप्ति के थोड़ा सा मार्ग बतौनी है कि जौन हम एगो सत्संग में सुन के आई रही और सत्संग द्वारा ही लिहल बात के हम रौरा समक्ष रखनी है। अगर रौरा सभे के ई मार्ग अच्छा लगे तो अपना जीवन में भी एकरा के ले आई जा और ईश्वर के प्राप्ति करी जा, ईश्वर के प्राप्त कर लेम जा, तब वो मोक्ष के द्वारा हमनी के जीवन सफल हो जाई और हमार कथा कहल भी सफल हो जाई। अगर कथा रौरा सभी के पसंद आए तो आपन यार दोस्त के संगे, आपन भाई बंधु के संगे जरूर शेयर करी जा ताकि उन्हों जना के सन्मार्ग के प्राप्ति हो जाए और ईश्वर चाहिए तो ईश्वर उन्होंने जाना के प्राप्त हुई हैं। और अगर रौरा सभी के सब चीज अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करम जा, चैनल के सब्सक्राइब करम जा, तब हमार जितना भी भक्ति मार्ग द्वारा प्राप्त वीडियो बनी उस सब रौरा सभी के प्राप्त हुई और रौरा सभी के द्वारा ही इस संसार में ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग भी उपस्थित होगी। जय शिव गुरु।